हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया कि मैं अपने घर को किस प्रकार से क्लीन करती हूँ और किस प्रकार से मतलब कितनी जल्दी उठ के अपने सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। तो गाइस, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज की वीडियो में सबसे स्पेशल बात ये है कि आज मेरी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान थी और आज वो जैसे तैसे सॉल्व हुई है गाइस। तो वो समस्या क्या है, तो कहीं मत जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा। और ब्लॉग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर में हर जगह से साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेरे बच्चे सो रहे हैं और सुबह समथिंग 7 बज रहे हैं। वैसे तो मैं गाइज़ बहुत जल्दी उठती थी, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, मेरे बच्चे की छुट्टी चल रही है, जैसे कि सभी के बच्चों की छुट्टी चल रही होगी। तो बहुत रिलैक्स है, तो थोड़ा-सा लेट भी उठ जाते हैं, वरना अभी तक तो मैं नहा भी लेती थी। और लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरा लेट उठना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वैसे सूरज निकल नहीं पाता है और मतलब मैं निकल नहीं, मतलब मैं उठ जाती हूँ गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी घर को साफ़ कर रही हूँ, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, सब जगह से साफ़ कर लिया है। और जहाँ 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 क्या मतलब, झाड़ू जब लगाना स्टार्ट करते हैं तो जहाँ शुरू से एंड तक ही सब जगह झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सामान सब फैला था वो सारा सामान अच्छे से समेट लिया। और फिर सारी मतलब रात में बच्चे बहुत सारा फैला देते हैं। भाई छोटे बच्चे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें डांट दो कि भाई यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैं दिन भर ऐसे ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ और बच्चे फैलाते रहते हैं। और गाड़ियाँ तो उनकी पूरे घर में फैली रहती हैं गाय, पूरे घर में फैलाए रहते हैं। और छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं, वो छत पे भी रखी रहती हैं, तो वो छत पे भी जाएंगे तो छत पे फैला देंगे। और आजकल तो वो छोटा वाला, उसको बहुत शौक चढ़ा है गाड़ी चलाने का, तो वो दिन भर गाड़ियाँ चलाता है, दिन भर गाड़ियाँ। बहुत परेशान हो गए हैं उससे, तो भाई बहुत नाक में दम कर रखा है जरा सा बच्चे ने। तो गैस, झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। गाइस, मुझे इस पोछे से लगाना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसी पोछे का यूज़ करती हूँ। और मैं झाड़ू पोछा डेली ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ के, या मतलब बहुत लोग कर देते हैं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं डेली ही लगाती हूँ। क्योंकि जैसे सोच भी लूँ कि आज नहीं, चलो छोड़ देती हूँ, नहीं जाने देती हूँ, लेकिन क्या होता है, मन नहीं मानता गाइस। जैसे अपन लोग रहते हैं, जैसा पसंद करते हैं, फिर वैसा ही लगने लगता है। तो मैं डेली करती हूँ, तो मैं डेली ही करती हूँ। अगर बाई चांस छूट जाए तो मुझे दिन भर यही लगता रहता है कि लो, मैंने आज मतलब पोछा नहीं लगाया। तो वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि पोछा ही स्किप कर सकता है आदमी, अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं कर सकता। अब झाड़ू तो ऐसा है कि घर घर में कचरा फैला रहेगा तो उसको तो हमें समेटना ही पड़ेगा। तो मैंने हर जगह से स्टार्ट करके शुरू से एंड तक पोछा लगा लिया। मैं हॉल में आ गई हूँ गाइस, और मुझे करीबन 1 डेढ़ घंटा लग जाता है झाड़ू पोछा लगाने में, क्योंकि भगवान की दया से अब खुद का घर हो गया तो मतलब टाइम तो लगता ही है साफ़ करने में। तो वो चीज़ है गाइस। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाहर, अपनी सीढ़ी वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं डेली, मतलब शुरू से एंड तक मैं डेली ही काम करती हूँ। और ये कभी कभी बाहर हम लोग पोंछ धुल देते हैं, मेरे हस्बैंड भी धुल देते हैं अगर वो रहते हैं, नहीं तो मैं तो मेरा जब मन होता है तभी मैं धुलती हूँ, वरना मैं झाड़ू पोछे से ही काम चला लेती हूँ। क्योंकि जब धुलते हैं तो फिर धुलना भी पड़ता है और पोछा भी लगाना पड़ता है, तो डबल डबल काम हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने सारा अपना घर क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा लगा लिया है। और जब सामान समेटा वो आपको नहीं दिखाया, क्योंकि सामान रात में जो फैला रहता है वो तो फैला ही रहता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ गाइस। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने पोर्च में, और यहाँ पर थोड़ा सा भी फर्नीचर का काम होना है, तो वो अभी सामान पड़ा हुआ है। और उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पर अपने डोरमेट डाल दिए,
और डोर में डालने के बाद मैं सीधे जाऊंगी नहाने। और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं पहले नहा लेती हूँ, लेकिन बच्चे उठ गए नहाते समय, तो मुझे साथ में मतलब नहाने के बाद मैंने अपने बच्चों को भी थोड़ी देर बाद नहला दिया था। और फिर बनाई नहाने के बाद चाय। और जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो मतलब अगरबत्ती या धूप बत्ती तो मैं डेली ही लगा देती हूँ, तो इसलिए। और बिना खाए तो मैं सॉरी बिना नहाए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को भी नहला दिया है और मैं उनको रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। 9 बज गया था समथिंग, और दोनों बच्चे यहाँ नहा चुके हैं मेरे। और दोनों बच्चों को, बड़ा वाला तो अपने आप से कपड़े पहन लेता है, उसको मैंने सब कुछ लगा दिया था और वो आराम से तैयार हो रहा है खुद से। और छोटा वाला तो भैं भैं करता रहता है, जब देखो वो रोता ही रहता है। तो उसको मैं जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ। और चाय बन चुकी थी और हस्बैंड गए हैं मेरी ड्यूटी पर, तो इस चक्कर में दोनों को मुझे को देखना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चाय ले आई हूँ। और यहाँ मेरे बच्चे ने ये पाउडर फैला दिया था। बिना फैलाए तो उनका कोई काम होता ही नहीं है, तो मैंने सोचा पहले इन्हें खिला देती हूँ फिर साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर फैलाएंगे। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे अले 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 फिर जाने दो, फिर जाने दो, लाओ। यहाँ पर मैं साइड में खाना बनाती जा रही थी और बच्चों को भी देखती जा रही थी और यशवी को भी पढ़ाती जा रही थी। और यहाँ ये तो अपने आराम से आप देख चुके हैं कितनी शैतानी कर लेते, कितनी बातें कर लेते, कितनी नौटंकियाँ कर लेते। इनका तो कुछ कहना ही नहीं है छोटे वाले का। और आप देख सकते हैं कि चेयर पे खड़े होके, इनको मालूम नहीं है डांस कर रहा है चेयर पे खड़े होके, मालूम नहीं है कि गिरेगा तो ये इसको कितनी लग जाएगी, लेकिन उसे तो करना है अपनी मन की। और यश भी कर रहे थे पढ़ाई और ये वहाँ बाजू में खड़े खड़े बढ़िया शैतानी कर रहे थे। तो शाम का समय हुआ गाइस, तो मैंने बच्चों को सबसे पहले गरम गरम रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी। सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी, आलू की सब्जी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो उसको वही दे देती हूँ खाने के लिए। तो मैंने वही सब्जी उसको दे दी थी। मैं मतलब मैं सुबह की शाम तो दे देती हूँ, शाम की सुबह नहीं देती हूँ किसी को भी, ना बच्चों को, ना हस्बैंड, ना हम लोग, कोई नहीं खाता है। और यहाँ पर मैं रोटियाँ जैसे ही सीखी वैसे ही सब बच्चे को मतलब प्लेट लगा के पहले ही दे दी और वो खाता जा रहा था और मैं गरम गरम उसको सेक के देती जा रही थी। और ये साथ में छोटा वाला, मैंने कहा तुम दोनों आराम से खा लो, तो ये वो भी छोटा वाला भी साथ में खा रहा था आराम से। और आप देख सकते हैं कि उसको शांत तो बैठना ही नहीं है, उसको तो कुछ ना कुछ नौटंकी करनी ही है। तो अपने भाई के साथ देखो बड़ा भाई कितने शांति से खाना खा रहा है, लेकिन उसको तो भाई बहुत ज़्यादा हर प्रकार से नौटंकी करनी है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं दोनों भाई बड़े प्यार से खाना खा रहे हैं और उसको सब्जी नहीं लगा के दे रहा है तो उसने खुद लगा के खा ली। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसकी। तो भाई दिन भर ही ऐसे ही करता है, दिन भर ऐसे ही करता है। मैं इसकी कितनी शैतानी रिकॉर्ड करूँगी। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक फ़ोन पड़ा था घर में ख़राब, यस भी उसी से खेलते रहते हैं, तो ये उन्होंने उठा लिया और इसको पता है कि इस फ़ोन से हमें बात करनी है। और खूब बात कर रहे थे, आए कर रहे थे और खेल रहे थे, बढ़िया आराम से खेल रहा था। और देखो बढ़िया बटन दबा रहे हैं, मतलब आजकल के बच्चों को इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि हर प्रकार से भाई कर लेते हैं। देखो मैंने कहा मुझे दे दो, तो ये लेके भाग गया और कान में लगा के सीधे बात कर रहा था। मैं इसके पीछे भाग रही थी पर ये दे नहीं रहा था, उसी से खेले जा रहा था। तो फिर उसके बाद गाइस आज मेरी समस्या का
सॉल्यूशन हो चुका है। सबसे बड़ी जो समस्या थी अभी तक जब से हम इस घर में आए हैं तब से ये जो परेशानी थी वो थी ये सिलेंडर की, बहुत परेशान कर रहा था। और जे लोग आ नहीं रहे थे हमारे घर में काम करने के लिए, होल करने के लिए। ये मतलब इनको बुला बुला के थक गए। कभी ये बोलते थे कि हम यहाँ हैं, कभी बोलते थे हम वहाँ हैं। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है इनका अलग कहीं काम चल रहा हो, लेकिन फिर भी इनको ये नहीं पता कि हम कितने उससे परेशान हो रहे थे। तो लेकिन आने के बाद मैंने इनसे बहुत बोला कि भाई आप लोग तो बुलाने पे आते ही नहीं हो। और एक्चुअल में क्या था गाइस, 9 बज रहा था और मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मैं अपने भाई को बुलाया जल्दी फ़ोन करके, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अकेली रहती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो वो आज ड्यूटी पर नहीं था, तो वो शाम को आ गया, मतलब तुरंत आ गया था वो। उसको फ़ोन जैसे ही मैंने किया कि भैया आ जाओ, और ये लोग काम करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि बाहर के लोग हैं, हम लोग इन्हें जानते तो मतलब जानते उस तरीके से नहीं है, फिर सही नहीं रहता है। इस चक्कर में मैंने इनको फ़ोन करके अपने भाई को बुला लिया था, तो भाई जल्दी आ गया था। और अराबी को तो साथ में ले आया, क्योंकि वो रो रही थी, तो उसने कहा चलो मैं ले चलता। तो वो घर पे ले आया आगे गाड़ी पे बिठा के। और वो भी खेलने के लिए बहुत परेशान रहती हैं। तो गाइस यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बहुत दिन के बाद आज मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इन्होंने मतलब समस्या का समाधान तो ठीक है, इन्होंने इतना काम फैलाया गाइस, इतना काम फैलाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब हो नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हुई। मुझे लग रहा था ये भगवान कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ अड़ रहा था, कुछ सरिया वगैरह आ गई थी वहाँ पे स्लिप में। तो बोलने लगे हम दूसरी जगह करेंगे, तो हमने कहा दूसरी तीसरी जगह मत करो, आराम से आप करो और देख लो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भाई ने बोला कि थोड़ा सा साइड करके कर लो। तो बहुत मुश्किल से मशक्क़त करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत, देखिए आप कितना ऊपर चढ़ के यहाँ से नीचे से, मतलब नीचे वो विंडो खोल के इन लोगों ने बहुत मेहनत करी। क्या, और मैंने कहा आज जब तक तुम करोगे नहीं, जब तक यहाँ से जाओगे नहीं, क्योंकि टाइम तो वैसे ही हो चुका था। और बार बार ये लोग बुलाने पे आते नहीं है, पता नहीं ये लोग अब बिज़ी तो रहते ही होंगे भाई, इनका तो ये सब काम ही है। लेकिन ये लोग समझ नहीं सकते कि कोई भी काम रह जाता है तो हम लोगों को कितनी समस्या हो जाती है। वही चीज़ है, मुझे तो यही लगता था कि कब आएँगे, कब तो हमारा ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा गाइस। यहाँ सामने रखा रहता था तो कभी इधर खिसकाना पड़ता था, कुछ सामान निकालना पड़े तो कभी उधर खिसकाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और सब सारा काम जैसे मैं करती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी, तो वो बोलते थे हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, दिक्कत है, मैं फ़ोन ही तो कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। उनका कहना भी ठीक था कि भाई वो फ़ोन ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, भाई खुद तो कर नहीं सकते हैं। और ये मतलब ड्रिल मशीन उस तरीके से छोटी से तो होता नहीं है, पता नहीं ये बहुत हैवी वो लोग लेके आए थे, उससे भी नहीं हो रहा था। तो ये हम लोगों के बस की तो बात ही नहीं थी गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ निकाल के इन्होंने नीचे से भी ट्राई किया कि हो जाए, क्योंकि वो हो नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर जैसे तैसे होल हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर उन्होंने बहुत सारी गंदगी फैला दी थी, तो यहाँ पर मैं सफाई करने लगी और टाइम ज़्यादा हो गया था, तो जल्दी काम हम लोगों ने सोचा कि हो जाए। तो जैसे ही काम हुआ तो ये लोग तो चले गए फैला फैलू के, और मेरे लिए बहुत सारा काम बढ़ा गए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो काम हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन और जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड नहीं थे, तो फिर उसके बाद मैंने ये लोग जैसे ही गए तो मैंने भाई से भी बोला कि चाय वाय पी के जाना। लेकिन रात ज़्यादा हो रही थी और बच्ची रोने लगी, तो भाई भी चला गया। और फिर उसके बाद मैं धीमे अपना काम करती रही। और ये चीज़ आप मानोगे नहीं, मैं गाइस बहुत समय हो गया था, मेरे को ऐसे ही बज गया था 10:30 पौने 11 बज गया था, और बच्चे भी सो गए थे। और मैंने फिर बाद में खाना पीना खाया, भूखी मर गई थी सारी। तो गाइस मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।